हेलो और कैसे हो। और आज की वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं यार हमारे एफपीएस कंट्रोलर को यार पीसी इनपुट से मोबाइल के इनपुट में, यानी कि उसके टच इनपुट में कन्वर्ट करेंगे। अगर तुम लोग जानना चाहते हो हमने इस कंट्रोलर को कैसे बनाया है, आई बटन में इसका लिंक है, वहां से तुम लोग इसकी ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो। और स्पेशल थैंक्स टू यार बेला हूँ जो हमारे चैनल की यार फर्स्ट मेंबर है। अगर तुम लोगों में से भी कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी मेंबरशिप को चेक कर सकते हो। चलो यार तुम और हम मिलके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के ओपन होने के बाद यार हमें इसको अब पीसी इनपुट से मोबाइल इनपुट में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हमें कुछ एसिड्स को इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले विंडो में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम एसिड स्टोर। एसिड स्टोर को जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे और तुम्हारे ब्राउजर में यार एसिड स्टोर ओपन हो जाएगा और जहाँ हमें सर्च करना है जॉयस्टिक पैक हमने सर्च कर दिया। और सबसे पहले यार इसमें सर्च करने के बाद जैसे ही हमारा जॉयस्टिक पैक आएगा यार तुम लोगों को ये फ्री में मिल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद इसे तुम लोग अपने यूनिटी में इंपोर्ट कर सकते हो। क्लिक करके इसको ऐड टू माई एसिड कर देंगे और तुम्हारी ये यूनिटी में इंपोर्ट हो जाएगा। यूनिटी में इंपोर्ट होने के बाद तुम्हें विंडोज में जाना दोबारा से, फिर वहां से पैकेज मैनेजर में जाने के बाद माई एसिड्स को क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे जॉयस्टिक लिख के तुम्हें जैसे तुम लोग इसे सर्च करोगे और तुम्हारा ये वाला एसिड जॉयस्टिक पैक तुम्हें शो हो जाएगा। फिर तुम लोग इसे इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट पहले जहाँ तुम्हें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम लोग इंपोर्ट कर पाओगे। हमारे जॉयस्टिक पैक के यार इंपोर्ट होने के बाद मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो इसकी मूवमेंट की स्क्रिप्ट है जो हमने कैप्सूल पे जिससे हमारी मूवमेंट कंट्रोल हो रही थी उस स्क्रिप्ट में जाएंगे। ठीक है, इसमें जाने के बाद हम दोबारा से यार इसमें एक वेरिएबल बना देंगे यार जॉयस्टिक के नाम का, जैसे ये वाला मूव वेरिएबल। इसके ऊपर जैसे प्राइवेट के नीचे हम बना लेते हैं एक, इसको रखते हैं हम पब्लिक जॉयस्टिक और इसको हम स्मॉल जे के साथ डिस्क्राइब कर देंगे। ये करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। फिर हम लोग अपने यूनिटी में जाएंगे और जहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हें एक फील्ड मिल चुकी है जहाँ तुम लोग जॉयस्टिक को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। अब हमें इसमें जॉयस्टिक को ऐड करना है। इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे और जॉयस्टिक पैक को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे उसके फोल्डर को। उसके फोल्डर में हम प्रीफैब में जाएंगे और उसमें होगी हमारी फिक्स्ड जॉयस्टिक। इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करके ड्रॉप किस में कर देंगे, अपने कैनवस में ड्रॉप करके तुम लोग देख सकते हो इसका भी साइज बहुत बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कैनवस में जाएंगे और इसमें हमारे जो जहाँ होगा UI स्केल मॉडल, कैनवस को क्लिक करके इंस्पेक्टर में जाके उसके प्रॉपर्टीज में UI स्केल मॉडल उसको क्लिक कर देंगे और उससे कर देंगे स्केल विद स्क्रीन साइज। ये करने के बाद X पे रख देंगे हम 9020 और Y पे रख देंगे हम 1080। ठीक है, ये करने के बाद हमारा बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हमारा जॉयस्टिक आ चुकी है। और इसके बाद हम लोग अपने कैप्सूल को क्लिक करेंगे और उसके बाद फिक्स जॉयस्टिक को क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे किसके अंदर, अपने जॉयस्टिक फील्ड में। इसके बाद हम दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे और अब बारी है इसको पीसी इनपुट से यानी मोबाइल इनपुट में कन्वर्ट करने की। इसके लिए हम अपने मूवमेंट वर्ड के अंदर जाएंगे, यानी कि मूव वर्ड के अंदर जाएंगे और फ्लोट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को यार इसके जो इनपुट है इसको चेंज करेंगे। इसको हम चेंज किस में करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल, बस ये लिख देंगे। और इसके बाद जो वर्टिकल है इसकी जगह भी हम इसको सेम कर देंगे, यानी कि जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल। बस हमें यही चेंज करना है। इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर देंगे और दोबारा से हम अपनी यूनिटी में चले जाएंगे। और अगर तुम लोग इसे प्ले करके देखोगे तो जॉयस्टिक के साथ देखो अब तुम अपने कैप्सूल को मूव कर सकते हो। अब बारी है इसके जो कैमरा इनपुट है इसको भी टच इनपुट में कन्वर्ट करने की। कैमरा के माउस इनपुट को टच इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लेंगे। प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट। इसको क्रिएट करने के बाद इसका हम नाम रख लेते हैं कैमरा टच इनपुट। इसका ये नाम रखने के बाद और इसे हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद अपनी स्क्रिप्ट लिखने से पहले हम इसमें कुछ नेम स्पेस को ऐड करेंगे। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट इवेंट सिस्टम। अब इवेंट सिस्टम क्यों यार, क्योंकि इवेंट सिस्टम हमारे टच इनपुट को हैंडल करता है। तुम्हारा टच इनपुट हो गया और उसके साथ साथ तुम्हारे माउस का जो इनपुट आता है यार वो भी इवेंट सिस्टम हैंडल करता है। और अब इवेंट सिस्टम के बाद अब हम इसमें एक और नेम स्पेस देंगे जो होगी हमारी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट
UI, इसके UI एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अब हमने इस दोनों नेम स्पेस को लिख दिया। अब इसमें कुछ मेथड्स भी लिखेंगे, जैसे मोनो बिहेवियर के आगे इवेंट सिस्टम के खुद के कुछ मेथड्स हैं यार, अब हम उसको लिखेंगे। पहला मेथड होगा वो होगा आई पॉइंटर डाउन हैंडलर, आई पॉइंटर अप हैंडलर, और इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट वाला होगा आई ड्रैग हैंडलर। ठीक है, ये मेथड्स क्या करेंगे, ये तुम्हारे उसको टच हुआ है यानी कि उसको प्रेस हुआ, पहला प्रेस, और उसके बाद हमने जब उसको रिलीज किया वो उसको डिटेक्ट करेगा, और लास्ट वाला तुम्हारे जब तुम अपने फिंगर को ड्रैग करोगे स्क्रीन पे ये उसको डिटेक्ट करेगा। अब इसके बाद हमें कुछ वेरिएबल्स लिखने होंगे, जैसे हमने पहली स्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स लिखे थे, इसमें भी वेरिएबल्स को लिखना होगा। लेकिन वेरिएबल्स को लिखने के पहले तुम लोग ये देख सकते हो ये तीनों का हमारी स्क्रिप्ट एरर दे रही है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ड स्टार्ट के नीचे लिख लेंगे पब्लिक वॉइड, एक और फंक्शन बना देंगे ऑन पॉइंटर डाउन ब्रैकेट ओपन, फिर आगे बीच में पॉइंटर इवेंट डाटा एंटर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से वर्ड को बंद कर देंगे। ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, और इसके साथ तुम लोग यहाँ देख सकते हो पर मोनो बिहेवियर के आगे ऑन पॉइंटर यानी कि आई पॉइंटर डाउन हैंडलर का जो हमारा एरर था वो ठीक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए भी सेम कर लेंगे। इसके लिए हम इधर से इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे पेस्ट कर लिया, और जहां जहां डाउन लिखा है सिर्फ इसी को, सिर्फ डाउन वाले को बैक स्पेस करके लिख देंगे इसकी जगह अप लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ इसे क्लोज कर देंगे, और इसी के साथ हमारा जो सेकंड एरर है वो भी ठीक हो चुका है। थर्ड के लिए भी सेम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से नीचे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V के साथ, एंटर करके कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, और जहां ऑन पॉइंटर अप लिखा है और जहां लिख देंगे हम ऑन ड्रैग। ठीक है, ऑन ड्रैग लिखने के बाद हमारा तीसरा एरर भी ठीक हो चुका है। अभी हमने इनको फंक्शन बना लिया। अब इसके बाद हमने वेरिएबल्स लिखने हैं। सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल्स होगा वो होगा पब्लिक वेक्टर 2। ठीक है, हम इसको वेक्टर 2 ले रहे हैं, पब्लिक वेक्टर 2, और इसका नाम रख लेते हैं हम टच डिश। अब ये टच डिश क्यों, वेक्टर 2 टच डिश क्या करेगा, ये हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। अगर तुमने यहां से लेके यहां तक ड्रैग किया ये इसको कैलकुलेट करेगा। और इसके बाद हम एक और लिखेंगे पॉइंटर ओल्ड। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लिखेंगे वेक्टर 2 दोबारा से ले लेंगे और इसमें लिखेंगे पॉइंटर ओल्ड। और ये क्या करेगा, ये तुम्हारे प्रीवियस टच की, यानी कि अगर तुमने पहले इसको टच किया और जहां से लेके यहां तक पहुंच चुके हो, ये तुम्हारे इसकी वैल्यू को, इस पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करेगा। और इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे प्रोटेक्टेड इंट, और इसका नाम हम रखेंगे पॉइंटर आईडी। ठीक है, और इसके बाद हम एक पब्लिक बूल ले लिया और इसका रेस्ट। ठीक है, पब्लिक बूल रेस्ट। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ हमने लिखा है प्रोटेक्टेड इंट, जो प्रोटेक्टेड इंट है इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये वाला जो इंटीजर है, ये वाला पॉइंटर आईडी, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और बूल का तो तुम्हें पता ही है, बूल क्या होती है, कंडीशन होती है जो कि ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है, और इसका नाम हमने रख दिया प्रेस्ड। अब हम एक फ्लोट बना लेते हैं, जैसे कि पब्लिक फ्लोट सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी बना लिया हमने पब्लिक फ्लोट, जो किसके लिए, हमारे सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। कहां से, इंस्पेक्टर से। और इसके बाद पब्लिक रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, रेक्ट ट्रांसफॉर्म ले लिया और इसका हम नाम रखेंगे हम पैनल। ठीक है, अब ये तुम लोग सोच रहे होगे ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म क्या है। ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म तुम्हें मिलेगा यूआई एलिमेंट्स पे। अब तुम अगर यूनिटी में जाओगे और अगर मैं इसमें इस कैनवस के अंदर एक पैनल को क्रिएट करता हूँ, यूआई एलिमेंट्स, इसमें जाऊंगा, एक पैनल को क्रिएट किया, तुम जैसे देख सकते हो इसमें रेक्ट ट्रांसफॉर्म सबसे ऊपर है। जैसे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कैप्सूल में तुम्हें ट्रांसफॉर्म मिलेगा और उसकी जगह पे तुम्हें यूआई एलिमेंट में मिलेगा रेक्ट ट्रांसफॉर्म। अब हम सबसे पहले पॉइंटर ऑन पॉइंटर डाउन में लिखेंगे इफ। अब इफ कंडीशन है अगर, इफ कंडीशन होती है अगर हमारा रेक्ट ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी डॉट रेक्टेंगुलेट स्क्रीन पॉइंट्स या कंस्ट्रेंट स्क्रीन पॉइंट के अंदर अगर हमारा टच होगा, मतलब कि पॉइंटर डाउन यानी कि टच होगा हमारे उसे रेक्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो क्या करेगा ये पैनल इवेंट डाटा इसके बराबर कर देगा। ये इवेंट डाटा को हमारे
डॉट पोजीशन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि जो इवेंट डाटा वो किसके बराबर होगा? हमारे जो इसके पोजीशन है, जहाँ जिस पोजीशन पे वो टच हुआ है। तो अगर ये सब ट्रू होगा, मतलब कि जब ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी, जब ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? हमने इस पे प्रेस किया, मतलब उस पर टच किया, टच इक्वल्स टू ट्रू। और इसके बाद हम लिखेंगे पॉइंटर आईडी इक्वल्स टू इवेंट डाटा डॉट पॉइंटर आईडी। जो हमारी पॉइंटर आईडी में है उसमें क्या है, इसका डाटा स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा पॉइंटर ओल्ड पोजीशन है, यानी कि पॉइंटर की ओल्ड पोजीशन है, वो किसके बराबर हो जाएगी? इक्वल्स टू इवेंट डाटा डॉट पोजीशन। मतलब कि इस वाले जो अभी वाली पोजीशन है, जैसे ही हमने उसको टच किया, वो उसके टच करने की पहली पोजीशन है वो उसके बराबर हो जाएगी, जो हमारी ओल्ड पोजीशन है। और इसके बाद हम जब उसको रिलीज करेंगे, अब उसको भी डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें फिर से इफ पॉइंटर आईडी इक्वल्स टू इवेंट डेटा डॉट पॉइंटर आईडी। ये लिखने के बाद इसमें हम क्या कर देंगे? मतलब कि जब पॉइंटर अप यानी कि वो रिलीज हो रहा है, जब हम उसको प्रेस करके छोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है? प्रेस नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे प्रेस क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स। ये करने के बाद अब हमें ड्रैग को भी डिफाइन करना है। ड्रैग को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? फिर से इफ कंडीशन, इफ अगर पॉइंटर आईडी, ठीक है, वो किसके बराबर? हमारे इवेंट डेटा के बराबर। और एंड के लिए डबल एंड साइन, एंड और प्रेस्ड क्या है? ट्रू है, ठीक है, प्रेस्ड क्या है? ट्रू है। तो इस जब ये हमारी कंडीशन मीट हो जाएगी, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे फिर से इफ रेक्ट ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी डॉट रेक्टेंगुलर कंस्ट्रेंट स्क्रीन पॉइंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे पैनल कॉमा इवेंट डाटा डॉट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा वो जो हमारे टचेस हैं वो हमारे अगर रेक्ट ट्रांसफॉर्म पे होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर हम यूनिटी में जाएं, हमारे पैनल के अगर रेक्ट ट्रांसफॉर्म पे देखें, अगर इस वाइट वाले हिस्से में 2D में आप लोग देख सकते हो जो इसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म है, और इसके अंदर जब तक हमारे टचेस होंगे तब तक जो हमारी स्क्रिप्ट है वो उन टचेस को डिटेक्ट करेगी। और अब बारी है इन पॉइंट्स को सेव करने की। जी हम सेव करेंगे किसमें? हमारे टच डिश में, जो हमारे कैलकुलेट करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को। अब क्या करेंगे? टच डिश इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? इवेंट डेटा डॉट पोजीशन, उसकी फर्स्ट वाली पोजीशन माइनस कर देंगे, उसमें से पहली पोजीशन में से माइनस कौन सी करेंगे हम? उसकी ओल्डर पोजीशन, ठीक है। ओल्डर पोजीशन को माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेंसिटिविटी के साथ। ये करने के बाद और उसके बाद जो उसकी ओल्डर पोजीशन है, ठीक है, पॉइंटर ओल्ड, जो उसकी ओल्डर पोजीशन है उसको हम किसके बराबर कर देंगे? इक्वल्स टू इवेंट डाटा डॉट पोजीशन, ठीक है। ये करने के बाद वर्ड अपडेट में आएंगे और इसमें एक कंडीशन लगा देंगे, इफ जो हमारा इज प्रेस्ड है, इफ प्रेस्ड, ठीक है, इसके प्रेस्ड के आगे अगर एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, यानी कि कोई भी भूल के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, इसका मतलब है वो फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि प्रेस्ड जब फॉल्स होगा तब ये क्या करेगा? टच डिश इक्वल्स टू वेक्टर 2 डॉट 0। मैंने जब तक इस वाले ट्रांसफॉर्म पे यानी कि रेक्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर टच कर रहा हूँ तब ही इसमें उसकी वैल्यू स्टोर हो। जब मैं उसको टच करना छोड़ दूं तो वो वाली वैल्यू उसमें स्टोर ना हो, इसलिए मैंने उसको 0 कर दिया जब टच यानी कि हमारा प्रेस्ड फॉल्स है। इसके बाद हम अपनी यूनिटी में जाएंगे और जो हमने अभी स्क्रिप्ट बनाई है इसको हम लगाएंगे अपने कैनवस पे, ऐड करेंगे। उसका नाम था, हमने रखा था कैमरा टच इनपुट। हमारी यहाँ स्क्रिप्ट आ चुकी है, ठीक है, स्क्रिप्ट हमारी आ चुकी है और सभी जो वेरिएबल्स है वो अभी पब्लिक है। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोग, लेकिन यहाँ चेक कर सकते हो कौन सी चीज़ किस काम आ रही है। और इसमें जो जहाँ पैनल की जहाँ जगह है, जहाँ फील्ड बनी हुई है, उसमें हम अपने पैनल को क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे कैप्सूल पे मेन कैमरा है उसमें जो कैमरा रोटेशन स्क्रिप्ट है उसको ओपन कर लेंगे और उसके अंदर जहाँ हमने इनपुट डॉट एक्सिस लिखा हुआ है, इनपुट डॉट गेट एक्सिस एक्स, इसको चेंज करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले उसके वेरिएबल्स में क्रिएट करेंगे पब्लिक कैमरा टच इनपुट, ठीक है, हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। क्या वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका इनपुट डॉट गेट एक्सिस है, एक्स है, इसको रिमूव करेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे टच इनपुट डॉट टच डिश डॉट एक्स, ठीक है।
माउस की एक्स पे एक्स एक्सिस टच डिश की, और इसी को मैं पूरा कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और नीचे वाली जगह लिखूंगा एक्स की जगह हम लिख देंगे वाई। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को यही करना है इसको मोबाइल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी यूनिटी में वापस जाएंगे और हमारा जो कैप्सूल है उसके अंदर जो कैमरा है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसको, कैनवस को। कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो इस पे जो माउस सेंसिटिविटी है इसको मैं कर दूंगा 1, और जो कैनवस पे है जो उस पे जो माउस सेंसिटिविटी है उसको भी मैं कर दूंगा 25। इसको 25 करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका पैनल है इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको क्या कर देंगे बिल्कुल लो, ताकि हमें अच्छे से दिख सके। और इसके बाद हम पैनल को ड्रैग करेंगे और उसको फिक्स जॉयस्टिक के ऊपर ले जाएंगे। ये सब करने के बाद फिर हम इसे करेंगे प्ले। इसको प्ले करते ही जॉयस्टिक के साथ हमारा जो प्लेयर है वो भी मूव कर रहा है और टच के साथ जो हमारा कैमरा है वो भी रोटेट कर रहा है। तुम इस तरह पीसी के इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हो यार मोबाइल के इनपुट में। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।